मैं अपनी छत पे अपना कुछ खड़ा किए हुए आसमान में देख रहा था। कुछ देर बाद मैंने देखा कि एक खूबसूरत लड़की जो फोन पे बात कर रही थी, उसने रेड कलर की टी शर्ट पहन रखी थी और उसके सामने बड़े बड़े गुब्बारे रखे थे जो बहुत ही सुंदर थे। मैंने सोचा कि मैं वो गुब्बारे अपने लंबे से तीर से उन्हें फोड़ दूं जो मैंने अपने हाथ में पकड़ा हुआ था। लेकिन फिर मुझे ख्याल आया कि अगर मैंने ऐसा किया तो वो गुस्सा हो सकती है, इसलिए मैंने अपने तीर को अपनी जेब में वापस रख लिया। कुछ देर बाद वो लड़की मुझे देखने लगी, मैं भी उसे देखने लगा। वो फोन पे बात करे जा रही थी और मुझे देखे जा रही थी। वो मुझे ऐसे देख रही थी जैसे मानो वो मुझसे कुछ कहना चाहती हो। थोड़ी देर बाद उसने मुझे अपना हाथ हिला के हाय कहा। मैंने पहले अपने आसपास देखा, लेकिन मेरे आसपास कोई नहीं था। मैं थोड़ा सा कंफ्यूजन में था कि ये किसे बुला रही है, लेकिन जब मैंने देखा कि मेरे आसपास कोई नहीं है तो यह पक्का हो गया कि वो मुझे ही हाय कर रही है। वो फोन पर बात करते करते मुझे हाय बोल रही थी। फिर मैं भी अपना हाथ उठाकर उसे हाय बोल। दोस्तों, मुझे आपके सपोर्ट की जरूरत है। मेरी फोटो पर क्लिक करके मेरे चैनल आपकी तन्वी को सब्सक्राइब करें ताकि मैं आपके लिए ऐसी और वीडियो ला सकूं। अब आगे की स्टोरी का मजा ले। वह थोड़ा मुस्कुराई और अपनी छत पे टहलने लगी। मैं भी उसे और उसकी दुकान को देख के टहलने लगा। कुछ देर बाद उसने कॉल कट करी और मुझे उंगलियों से कुछ इशारे करने लगी। उसने अपनी 2 उंगली को मोड़ के उसने अपनी दूसरी उंगली को अंदर बाहर कर रही थी। मैं अच्छे से समझ नहीं पा रहा था कि वो अपनी उंगलियों से ये कैसे इशारे कर रही है। जब मुझे कुछ नहीं समझ में आया तो मैंने भी उसके जैसे अपनी उंगलियों से इशारे कर दिया। मुझे लगा शायद ये कोई नया तरीका होगा दोस्ती करने का। वो मुस्कुराई और उसने मुझे अपने घर के बगल के नीचे वाली दुकान में आने का इशारा किया। वो दुकान बबलू भैया की थी। मैंने उससे कहा, इशारों में ठीक है, मैं आता हूं। वो दुकान पर आई और कुछ खरीदने लगी। मैं भी पीछे से पहुंच गया। मैंने बोला, बबलू भैया आज तो बहुत ठंड है, क्या किया जाए? बबलू भैया ने बोला, हाँ भैया ठंड बहुत है, ऐसा करता हूं, मैं आग जलाता हूं, आप आग ताप लीजिए। मैंने कहा, मेरे भैया मैं तो जवान लड़का हूं, मुझे ठंड नहीं लगती, मैं तो बस ऐसे ही मजाक में आपसे बोल रहा हूं। बबलू भैया ने बोला, भैया मजाक बढ़िया कर लेते हैं। वह चुपके से अपना फोन नंबर जो उसने कागज में लिखा था वो मेरी जेब में रख रही थी, लेकिन रखते समय उसे मेरी जेब में कुछ मिला जिसे उसने पकड़ने की कोशिश करी, लेकिन उसके हाथ में मेरा तीर चुभ गया और वह डर गई। ये वह तीर था जो मैंने अपने जेब में रखा था। उसने अपना घर का सामान लिया और वो पहले डरी और फिर मुस्कुरा के वहां से चली है। उसने फिर मेरे नंबर पर मैसेज किया। हमारी बातचीत होने लगी और हम घंटों घंटों बात करने लगे। थोड़ी देर बाद मैंने उससे पूछा कि तुम किस तरह का इशारा मुझे कर रही थी जब हम दोनों छत पर थे। मैं वह इशारा समझ नहीं पाया था, लेकिन मैं भी वैसे ही इशारे तुम्हें कर दिया था। क्या तुम मुझे उस इशारे का मतलब बता सकती हो? वह जोर जोर से हंसने लगी और कहा कि तुम एक नंबर के बुद्धू हो। तो उसने पूछा, तुम्हें सच में उस इशारे का मतलब नहीं पता? मैंने कहा, नहीं, मैं वह इशारे का मतलब नहीं जानता। फिर उसने कहा, वक्त आने पर मैं तुम्हें उस इशारे का मतलब बताऊंगी। मैंने कहा, ठीक है। मैंने उससे पूछा, तुम्हें क्या पसंद है? उसने कहा, मुझे कुल्फी बहुत पसंद है, वो लंबी होती है और उसे खाने का अलग ही मजा होता है। मैंने कहा, अच्छा, तो मैं तुम्हारे लिए कुल्फी लेकर आऊंगा। उसने कहा कि तुम्हारे पास तो पहले से कुल्फी है। मैंने कहा, मैं समझा नहीं। उसने कहा, छोड़ो जाने दो, तुम बताओ तुम्हें क्या पसंद है? मैंने कहा, मुझे पनीर बहुत पसंद है। उसने कहा, मुझे लगा ही था। उसने पूछा, क्या तुम मुझसे मिलने आ सकते हो? मैंने कहा, हाँ मैं आ सकता हूँ। उस लड़की ने बोला, आज रात जब मेरे घर पर कोई नहीं होगा तो मैं तुम्हें बुलाऊंगी। मैंने कहा, ठीक है। मैं रात को कुल्फी का डब्बा लेकर उसके घर पर पहुंचा। उसने कमरे को बहुत अच्छा सजा के रखा था। मैं यह सब देखकर थोड़ा सा हैरान हुआ कि उसने इतना अच्छा कमरा कैसे सजाया। मैंने उससे कहा, जितनी खूबसूरत तुम हो उतना ही खूबसूरत तुम्हारा यह कमरा मुझे अच्छा लगा। उसने कहा, तारीफ तो तुम अच्छी कर लेते हो। फिर मैंने उसे वो कुल्फी का डब्बा दिया। उसने कहा, तुम तो सच में कुल्फी ले आए, तुम्हें जरा सा भी मेरी फीलिंग्स का पता नहीं कि मैं कौन सी कुल्फी खाना चाहती हूं। उसने टेबल पर बहुत ही अच्छा खाना सजा के रखा था
जो दिखने में बहुत ही टेस्टी लग रहा था। उसने मुझे खाना खाने के लिए कहाँ चलो, साथ में खाना खाते हैं। हम दोनों ने साथ में खाना खाया और बहुत ढेर सारी बातें करें। बातें करते करते कब रात के 1 बज गए, हमें पता ही नहीं चला। फिर उसने कहा, अब मुझे वो कुल्फी खानी है। मैंने कहा, डिब्बे में रखी है, रुको मैं लेकर आता हूँ। उसने कहा, तुम सच में 1 नंबर के बुद्धू हो, मुझे वह कुल्फी नहीं, मुझे तुम्हारी कुल्फी खानी है। मैंने कहा, मैं अभी भी नहीं समझा, तुम किस कुल्फी की बात कर रही हो? मेरे पास तो कोई कुल्फी नहीं है। मैं वो डब्बा लेकर आया था कुल्फी का, वही तो है कुल्फी। लड़की ने कहा, हटो तुम, मुझे पता है वो कुल्फी कहाँ है। उसने तुरंत मेरी जेब से मेरा तीर निकाला और उसे पकड़ के जो उसे करना था वो सब वो करने लगी। फिर मुझे समझ में आया कि वो किस कुल्फी की बात कर रही थी। हमने रात भर जोरदार मैच खेला। मैंने उसके पिच पर बेहतरीन बल्लेबाजी करी और हम दोनों मैच जीत गए। कुछ दिन बाद अचानक मेरे नंबर पर उसका मैसेज आता है। उस मैसेज में कुछ वीडियो थी, उन वीडियो में मैं था और मेरे बल्लेबाजी की वीडियो थी। मैं ये सब देखकर हैरान हो गया। मैंने उससे पूछा, ये वीडियो तुमने कब बनाई? उस लड़की ने बोला, जल्दी से मुझे 7 लाख भेजो, वरना मैं यह वीडियो हर जगह पब्लिक कर दूंगी। मैंने कहा, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? मुझे लगा शायद तुम मुझे पसंद करती हो और मुझसे प्यार करती हो। तो उस लड़की ने कहा, मैं पैसों के लिए कुछ भी कर सकती हूँ, मुझे सिर्फ पैसे से मतलब है। मैं अपना सर पकड़ के वहीं बैठ गया और बहुत ज्यादा सोचने लगा। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मैं इतना ज्यादा सोचने लगा जिससे मैं डिप्रेशन में चला गया था। मैं रात को सो नहीं पाता। मुझे एंजाइटी डिसऑर्डर हो गया क्योंकि उस लड़की ने मेरे जज्बात और इज्जत के साथ खेल खेला। मुझे अपनी चाल में फंसा के मुझे ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रही है। मैंने ये सारी बातें अपने दोस्त से बताई। उसने कहा कि तुम पुलिस को सब कुछ सही सही बता दो, अब वही तुम्हें इस मुसीबत से निकाल सकती है। मैंने पुलिस को फोन किया और उनसे सब कुछ बता दिया। उन्होंने मुझे आश्वासन दिया कि आप परेशान ना हो, हम आपकी पूरी मदद करेंगे। पुलिस ने जब छानबीन करी तो पता चला कि वो लड़की ऐसे बहुत से लड़कों को फंसा चुकी है और उनकी जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रही थी। सिर्फ और सिर्फ पैसों के लिए पुलिस ने उस लड़की को अरेस्ट कर लिया और मेरी जिंदगी को बचा लिया। मेरे जैसे और लड़कों की जिंदगी बर्बाद होने से बच गई। जीवन की सीख दोस्तों हमेशा याद रखें, कोई भी अनजान व्यक्ति आपसे कितना भी अच्छे से या प्रेम से बात करें, चाहे वह दिखने में भी कितना अच्छा हो, लेकिन हमें उस पर आंख बंद करके भरोसा कभी नहीं करना चाहिए। जब तक हम उसे हर परिस्थिति में परख ना ले, तब तक हमें किसी भी इंसान पर भरोसा नहीं करना चाहिए, नहीं तो वह हमारी जज्बात और जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर सकते हैं। आप ऐसे ही हमारी वीडियो से सीखते रहे और अपनी जिंदगी बेहतर बनाएं। दोस्तों, ऐसी और वीडियो देखने के लिए मेरी फोटो पर क्लिक करके मेरे चैनल आपकी तन्वी को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को प्रेस करें लेटेस्ट अपडेट्स के लिए। मिलती हूँ आपसे एक नई वीडियो में, तक अपना ध्यान रखें और खुश रहिए। धन्यवाद।